जो संभावना हमने कल जताई थी, परसों जताई थी, एग्जैक्टली क्रूड में यही हुआ था। जब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, तेल कीमतों में आग लग जाएगी, कल हमने आपको डिकोड करके बताया था कि ये मुमकिन नहीं है ईरान के लिए कि वो इतनी जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, क्योंकि ये बंद करना ईरान के लिए ज़्यादा खतरनाक होगा ईरान के दुश्मन के मुकाबले, और ईरान के जो मित्र देश हैं वो उनसे नाराज होंगे। तो इसलिए ईरान के लिए बहुत मुश्किल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। ये कल हमने आपको बताया था, एग्जैक्टली वही हुआ। अब आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ है। अब आप देखिए, जब एक एक मतलब इस घटना को आपको सिलसिलेवार तरीके से देखना चाहिए। संडे शाम को जब ये खबर आई कि ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है, उसके बाद ये पैनिक मचा था कि कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पार्लियामेंट की मंजूरी थी। फाइनल फैसला, जो अंतिम फैसला है, वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को करना था, जिसकी अध्यक्षता खुद खamenei कर रहे हैं। और ईरान की जो पार्लियामेंट है वो उतनी मजबूत नहीं है कि कोई डिसीजन इंप्लीमेंट करवा दे। फाइनल इंप्लीमेंटेशन खamenei के हाथ में था, और एग्जैक्टली तभी से ये बात आ गई थी कि ये होगा या नहीं होगा। और इसी बात को मार्केट ने भी डिस्काउंट किया, और मार्केट को भी लगा कि बेशक पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, लेकिन ये बंद होना मुश्किल है। और इसीलिए जब मंडे तड़के सुबह मार्केट खुला तो बाजार ने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिखाया। शुरुआत में 4% दाम जरूर बढ़े, 79 के ऊपर तक गए थे, लेकिन उसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कल रात में एक झटके में दाम 9 से 10% गिर गए, और कल की ऊंचाई से करीब करीब 15% गिरे। क्यों? पहले आप ये समझिए, गिरे इसलिए क्योंकि अब देखिए, कल एक खबर आई कि ईरान ने कतर के में जो यूएस का एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया है। और हमले की खबर से तो दाम बढ़ने चाहिए थे, लेकिन दाम गिर गए। दाम क्यों गिरे? वो इसलिए गिरे क्योंकि जब कतर एयरबेस पर ईरान ने हमला किया, तब मार्केट इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई ऑयल ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है, ये सिर्फ एयरबेस के ऊपर बहुत ही टारगेटेड अटैक है, और जिससे ऑयल फ्लो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो मार्केट ये समझ लिया कि ईरान ना तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा, और ना ही जो बाकी सोर्स हैं ऑयल की आवाजाही के उसको डिस्टर्ब करेगा। किसी ऑयल टैंकर को निशाना नहीं बनाया गया। तो और ईरान की तरफ से जब ये बात कही गई कि जितने बम अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर गिराए, उतने ही बम हमने भी एयरबेस पे गिरा दिए। इसका मतलब ये निकाला गया कि ईरान अब ये मान के चल रहा है कि हमने बदला ले लिया है, मतलब यहां से अब एस्केलेशन नहीं होगा। बस इस दो ट्रिगर ने क्रूड मार्केट को जबरदस्त झटका दिया, और दाम बहुत तेजी से गिरे। और यही वजह है कि $79 से $67 एक झटके में भाव का आना, एक दिन में आना, $12 की गिरावट। पूरा जो वार का प्रीमियम था वो खत्म हो गया। 12 दिन पहले के लेवल पे कच्चे तेल का मार्केट आ गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यहां से आगे कच्चे तेल में और गिरावट आएगी, या मार्केट इस भाव पर रुक जाएगा? आर.एस. शर्मा साहब जाने माने एक्सपर्ट हैं, ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अब तो सारी घटनाक्रम हम देख चुके हैं सर। अब आप जरा बताइए कि यहां से आगे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे और क्रूड प्राइस के फ्रंट पे आपको क्या लग रहा है? पहले तो मृत्युंजय, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। कल भी मैंने आपका चैनल में ट्रैक करता रहा, बहुत सही आपने असेसमेंट दी है। अभी भी आपने जो सिनेरियो सारा बिल्ड किया है, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। अप्रोप्रिएट बिल्ड किया है। और अभी जो जियोपॉलिटिक्स की जो खबर है, देखिए, अभी ये सारा ट्रिगर हो रहा था कि यूएस का ये था कि भाई हम हमला करेंगे। उन्होंने हमला किया, और रातों रात यूनिलेटरली यूएस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि नाउ द पीस शुड प्रिवेल। he has spoken to the Israeli president, and now the war comes to an end. वो दूसरी बात है, ईरान ने बोला है कि अब अभी हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एग्रीमेंट होने में समय लगता है, पर इससे पहले फीलर्स थे, ईरान खुद चाहता था मीडिएशन हो, और ये जो है उनके ऊपर जो लगातार प्रेशर बन रहा है, जो इजराइली अटैक का और यूएस का अटैक हो, उससे ज्यादा इंटेंसिफाई ना हो। और जो उनकी जो रिएक्शन थी, पार्लियामेंट का जो रेजोल्यूशन था, वो डेस्परेशन, आउट ऑफ डेस्परेशन था। कई भाई और कुछ अगर हम नहीं मानते तो हम ये भी कर सकते हैं। हालांकि वो बिल्कुल सही असेसमेंट है। ईरानियन पार्लियामेंट का जो भी रेजोल्यूशन है कि हम ये फैसला कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ईरान का ही सफर करता है। तो वो चीज तो सिनेरियो अभी सेटल हो गया।
अब ईरान कहता है उन्होंने बदला ले लिया, तो जहाँ तक उसकी बात है उन्होंने यूएस से भी बदला ले लिया। अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट फीलर्स आ चुके हैं कि अभी जो है और एक दूसरे के ऊपर इजराइल और यूएस ईरान पे अटैक नहीं करेंगे, ईरान भी अटैक नहीं करेगा, स्टेबिलिटी हो गई है। मार्केट ने उस चीज को ठीक असेस करके जो हम देख रहे हैं, तेल के दामों में भी गिरावट आई है और ये कैपिटल मार्केट में भी जो स्टेबिलिटी आई है वो उसी का नतीजा है। और आगे आपने पूछा कि आगे क्या होने वाला है, तो अभी जो सिचुएशन है ये स्टेबिलिटी बरकरार रहती है तो जिसके लिए पूरे चांसेस है, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रहेगा। राइट। मार्केट में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हाँ। और तेल के दाम जो 60s में चल रहे हैं, तो वो एज इट इज हम बोलते हैं गोल्डी लॉक्स लेवल, हाँ। ये वो लेवल है, प्रोड्यूसर को भी तसल्ली है और बायर को भी तसल्ली है। ठीक बात है। तो ठीक बात बहुत है। खुशी की बात है इस वक्त जो स्टेबिलिटी बनी ये है बिल्कुल खुशी की और बात मैं है। उम्मीद करता हूँ ये बनी रहे। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल खुशी की बात है इंडिया के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली ये बात ठीक है कि भाई हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए थे क्रूड इंपोर्ट के। हमने रसिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया, हम लातिन अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे, यूएस से इंपोर्ट कर रहे थे, हमने अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लिए थे, कच्चा तेल हमें मिलता रहता। लेकिन दिक्कत ये आती कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता तो जो ग्लोबल प्राइस बढ़ते क्रूड के, उससे हम नहीं बच पाते, क्योंकि हमें क्रूड तो मिलता लेकिन महंगे दाम पे मिलता, और जिसका अल्टीमेटली खामियाजा जो है वो कंज्यूमर को भुगतना पड़ता। ये तो अच्छा हुआ। लेकिन अब दूसरा सवाल सर, अमित ट्रंप ने कल एक मीटिंग बुलाई एनर्जी डिपार्टमेंट्स की, और वहाँ पर ड्रिल बेबी ड्रिल पे एक बार फिर से जोर दिया और दुनिया के बाकी देशों को भी कहा कि आप क्रूड के प्राइस को नीचे लाइए। तो ऐसे में आपको लगता है कि सप्लाई थोड़ी और बढ़ सकती है और 60 के नीचे ब्रेंट आ सकता है? 60 के नीचे का बोलना मुश्किल है, बट और कमी आएगी वो ये डेफिनेट है। अभी ओपेक प्लस उनका जितना जो दबदबा बना हुआ था उसमें भी कमी है। वो भी ओपेक प्लस अनाउंस कर चुके हैं कि उन्होंने जो प्रोडक्शन में जो कटौती की थी उसके अंदर वो रियायत या छूट दे रहे हैं। कुछ छूट दे रहे हैं, कुछ वैसे भी ओपेक के जो देश हैं वो साइलेंटली जो है प्रोड्यूस करके ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। तो इतना उनका जो है ओपेक प्लस का जो इन्फ्लुएंस काफी डाइल्यूट होता जा रहा है। तो अभी और कमी आ सकती है और 60 के नीचे क्यों नहीं, पहले भी गए हैं। पर अभी इमीडिएट कोई ऐसा ट्रिगर नहीं लगता कि 60 से नीचे जाएगा। तो अभी 60s में बने रहेंगे कुछ टाइम तक, फोर्सेबल फ्यूचर, ये मेरी रिसर्च है। ये बिल्कुल एक्सेलेंट और बहुत ही बैलेंस एनालिसिस है कि एकाएक इतनी गिरावट भी आने की संभावना नहीं है, और यही प्री वार लेवल पे ही प्राइस है, तो अचानक इतने दाम और गिर जाएंगे, 60 के नीचे आ जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। मार्केट की नज़र बनी हुई है कि क्या जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे पूरी शांति आ गई है। अगर शांति आ जाएगी तो 65-67 का वो लेवल वही लेवल था, शांति वाला लेवल था। अब आगे दाम घटेंगे बहुत ज़्यादा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिमांड को लेकर क्या नए फिगर आते हैं, सप्लाई के फ्रंट पे क्या कोई नया डेवलपमेंट आता है, उस पर डिपेंड करेगा। बहुत शुक्रिया शर्मा सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑयल मार्केट पर डिटेल एनालिसिस करने के लिए।